सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना डरे, बिना घबराए प्रेस करें बेल आइकन। ओरिजिनल गोस्ट 2.0। फूलपुर गांव अपनी हरी भरी सुंदरता और शांत माहौल के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे लेकर गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे जो भी रात में जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ पर एक प्रेतात्मा का वास है जो लोगों की जान ले लेती है। जो गांव में नए नए आया था इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए रात के समय उस पेड़ के नीचे जाकर बैठेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात का समय हुआ। चांदनी रात में रघु अकेला उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और बीड़ी सुलगाई। आसपास सन्नाटा था, हवा भी शांत थी। अचानक हवा तेजी से बहने लगी और पेड़ की शाखाएं अजीब सी आवाजें करने लगीं। रघु को लगा कि यह महज हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ के नीचे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरा और एक अजीब सी परछाई उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। वह परछाई धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। वह एक बूढ़ी औरत की शक्ल थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, यह मेरा पेड़ है, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ। रघु का पूरा शरीर कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। तभी उस बूढ़ी औरत ने जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। रघु ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, जिससे वह जकड़न टूटी और वह तेजी से पेड़ से दूर भागा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रघु को घर के बाहर बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई, तब सबने उसे बताया कि कई साल पहले एक औरत इसी पेड़ के नीचे फांसी लगाकर मर गई थी और तभी से उसकी आत्मा उस पेड़ पर वास कर रही थी। उस दिन के बाद रघु ने कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी उस पेड़ से दूरी बनाकर रखी और अब फूलपुर गांव में कोई उस शापित पेड़ की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करता।